अगले सेगमेंट की ओर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, 35 से ज्यादा लोग इस समय लाइव पे हैं, उनको और उत्सुकता भी है। भारत में इस साल मानसून कब दस्तक दे रहा है तथा इस साल वर्षा का जो वितरण है या वर्षा दर प्रति माह कैसा रहेगा, इस पे जरा सा प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। जैसा कि किसान भाई मैंने बताया कि प्रथम चरण का जो फोरकास्ट हुआ है इस वर्ष मानसून का पूरे भारत वर्ष में, पिछले वर्ष मानसून तो बहुत अच्छा था। इस वर्ष 15 अप्रैल को प्रथम चरण का भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो फोरकास्ट किया गया है उसमें बताया गया है कि पूरे भारत में वर्षा सामान्य होगी, बल्कि कहीं कहीं सामान्य से ज्यादा बरसात होगी। और ये जो है 15 अप्रैल को सूचना दे दी गई। नॉर्मल फोरकास्ट जो है ±4% का इरर है कि 4% ज्यादा हो सकता है या 4% कम हो सकता है। 100% अगर नॉर्मल है तो 96% से 104% तक ये पूरे भारत की वर्षा है। पहला फोरकास्ट जो आया। दूसरा फोरकास्ट जो आया कि रीजन वाइज कि किन किन रीजन में कितनी बरसात होगी, वो 1 जून को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दूसरा फोरकास्ट, जो दूसरे चरण का फोरकास्ट है, उसको भी जारी कर दिया। आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी, भारत का ये जो मौसम विज्ञान है 4 जोन में बांटा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया या साउथ पेनिनसुलर रीजन। तो चारों रीजन का जो बनाया है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसमें दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे जो आते हैं इलाके, स्टेट्स, इनमें जो बारिश है सबसे ज्यादा बारिश है। 100% से नॉर्मल से 7% ज्यादा बारिश, मतलब 107% रेनफॉल का प्रेडिक्शन किया गया। प्लस माइनस इधर तो 8% है ही। और इसके बाद सेंट्रल इंडिया की बात आती है। इसके बाद सेंट्रल इंडिया में बारिश होने की संभावना है, इसमें मध्य प्रदेश की सूचना आती है। और इसके बाद जो है आपका साउथ कोस्ट में जो है बारिश है वो आपका 100% नॉर्मल है। सेंट्रल इंडिया में 104%, इसमें 96%, और 96% नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पानी 96% है। साउथ में जो है 100% है। सेंट्रल इंडिया में 104% है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब आता है, चंडीगढ़, ये सब जो है में 107% रेनफॉल होने की संभावना है। कुल मिलाकर के पूरा 96 से 104 अर्थात 102% मीन्स हर हालत में नॉर्मल मानसून होना है। कहीं ज्यादा होगा, कहीं थोड़ा होगा, लेकिन नॉर्मल ही मानसून होगा। नॉर्मल को अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें तो 96% तक, 96 से 104% नॉर्मल ही कहलाता है। 90% तक आता है तो डिफिसिट रेनफॉल में हम लोग मानते हैं, लेकिन 96% से पानी कहीं कम नहीं है और 107% पानी है। 110% से ज्यादा पानी होगा तो एक्सेस रेनफॉल होगा। तो बिल्कुल सामान्य वर्षा का वितरण बताया गया है। और आगे के चरण में फिर हम बताएंगे कि जून के किस हाथ में पानी, जुलाई के किस हाथ में पानी बरसेगा। उदाहरण के तौर पर इस वर्ष जून की बात मैं करूं, जो अभी तक जो अम्पन आया उसके कारण से बरसात हुई जून के महीने में, मई में। जून में आपका निसर्ग आया, एक साइक्लोन आया, फिर दूसरा साइक्लोन नीति जो है, फिर गति बन रहा है, कोस्ट उड़ीसा कोस्ट पर आ रहा है, उसके कारण से बारिश, परसों से फिर बारिश होने जा रही है। तो ये तो पूरी इस तरह से पूर्वी भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश जो है, और ये क्या कर रहे हैं कि आपका मानसून को आगे बढ़ने के लिए सहायक हो रहे हैं और मानसून आपको जल्दी ही मिलेगा। आई बात जो दूसरे चरण का फोरकास्ट दिया है, इसमें मानसून कब आएगा, इंडिया में कब आएगा, सेंट्रल इंडिया में कब आएगा, वेस्ट इंडिया में कब आएगा, नॉर्थ इंडिया में कब आएगा, इसके बारे में भी फोरकास्ट दिया जा चुका है। किसान भाई, मैं बताना चाहूंगा 1 तारीख को केरला में मानसून आ चुका है। मानसून गति पकड़ रहा है और ये तमिलनाडु, कर्नाटका, हैदराबाद की तरफ बढ़ चुका है, महाराष्ट्र की तरफ टच करने जा रहा है वेस्ट कोस्ट में। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हो रहा है, जिसके कारण से लो प्रेशर एरिया बन रहा है। उससे बारिश, परसों से बारिश होने की संभावना मैंने बताया कि 11, 12, 13 से पानी बरसात शुरू हो जाएगी। ये मानसून को बढ़ने में सहायक करेगा। मानसून सामान्य की स्थिति की तरफ है ही। और इस तरह से ये वेस्ट बंगाल
और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर होते हुए 20-21 तारीख को मानसून बे ऑफ बंगाल में प्रवेश करेगा। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं तो बे ऑफ बंगाल में जो है प्रेशर डेवलप हो रहा है, वो मानसून बनने के सहायक होगा और इस तरह से नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून बंगाली खाड़ी से 21 से 22 तारीख तक पूर्ण रूप से ये प्रवेश कर जाएगा और 28 से 29 तारीख तक पूरी यूपी में कवर करेगा। साउथ कोस्ट की बात करें वेस्ट महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र टच करने वाला है, कर्नाटक हैदराबाद में मानसून पहुंच चुका है और इधर से भी वेस्ट कोस्ट पर मानसून आगे बढ़ने की, गोवा पहुंचने की संभावना है 1 से 2 दिन में। सेंट्रल इंडिया में थोड़ी सी अभी विलंब चल रहा है। सेंट्रल इंडिया में मानसून अपने सामान्य तिथि से 1 हफ्ते विलंब पहुंचेगा सेंट्रल इंडिया में। तो इस तरह से मानसून जो आने की तिथि है वो अभी तो मैं बता रहा था कि पूरे इंडिया में कहीं सामान्य से सामान्य आ रही है, कहीं सामान्य से 2-4 दिन पहले आ रही है और कहीं सामान्य से 2-3 दिन बाद आ रही है। यूपी की बात करिए तो सामान्य तिथि भी में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले 15 से 17 जून तक सामान्य तिथि, अब तो 20 से जून तक का गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 20 जून तक सामान्य तिथि है, 22 जून को आ रहा है। तो सामान्य से 2-3 दिन डिले करके यूपी में मानसून प्रवेश कर रहा है। मानसून जैसा मैंने बताया सामान्य ही रहेगा, ये तो इसमें निश्चित रूप से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बल्कि सामान्य से ज्यादा रहेगा। अब प्रश्न इस बात का आता है कि यदि सामान्य रहेगा कितना मानी, अगर क्वांटिटेटिवली जो हम आपको बताए कि हम जो फोरकास्ट करते हैं वो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन भी करते हैं, लेकिन चूंकि एवरेज एरिया का एक एवरेज नहीं कर सकते, कहीं पानी नहीं बरसा कहीं पानी बहुत बरसा, तो एवरेज पानी नहीं डिसाइड करते, इसलिए हम परसेंट में इसको देते हैं कि इतना परसेंट सामान्य वर्षा होगी। अब सामान्य वर्षा कितनी होती है, जैसे उदाहरण तौर पर भारत की सामान्य वर्षा 890 मिलीमीटर थी, अब रिवाइज करके उसको 880 मिलीमीटर कर दिया गया। ठीक है, उसका 100% रेनफॉल होगा, 102% होगा, 96% होगा, 104% होगा, ये अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग रेनफॉल होगा। यूपी की बात करें कि एग्जैक्टली यूपी में साउथ वेस्ट मानसून पीरियड में जो पानी बरसता है वो 850 मिलीमीटर बरसात होती है अब रिवाइज। तो पानी के लिए तो पानी जो बरसात है ये बहुत सफिशिएंट है। यदि नॉर्मल बरसात हो, ज्यादा ना भी हो, 850 मिलीमीटर रेनफॉल बहुत सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट है? पर्टिकुलरली जो पूर्वी भारत में इधर इलाके में जो है धान की मुख्य खेती होती है। मैं आपको बताऊं धान की खेती के लिए कितना पानी की जरूरत होती है। धान की खेती के लिए 650 से 700 750 मिलीमीटर से पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती अगर उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो प्रॉपर अगर 700 मिलीमीटर पानी बरस गया तो जो है हमारा धान की खेती की बहुत अच्छी खेती होगी, बशर्ते प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। जून में बारिश होनी चाहिए, जुलाई में होनी चाहिए, अगस्त में होनी चाहिए। इस तरह से बारिश का अगर वितरण हो जाए तो हमें पानी 700 मिलीमीटर, हमें तो 850 मिलीमीटर पानी मिल रहा है। इसलिए किसान भाई उत्साहित रहें, किसान भाई जागरूक रहें और अपनी खेती के लिए बिल्कुल तैयार रहें। बारिश आपको उचित बारिश, समयानुकूल बारिश और पूर्ण रूप से बारिश मिलेगी। ये बात अगर जून जुलाई अगस्त की बात करना उचित है कि जिससे डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें आप। ओके, तो जून जुलाई अगस्त की बात करें, मैं वितरण की बात में जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि इस समय जो जून की अभी तक जो बारिश हो रही थी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से हो रही थी या साइक्लोन के नाते हो रही थी, अम्फन के नाते हो रही थी, निसर्ग के नाते हो रही थी और या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाते हो रही थी। एक चीज मैं आपको बताऊं, एक प्रश्न जो है बहुत लॉजिक बनता है कि शायद मार्च में पानी हुआ, बारिश हो गई, अप्रैल में बारिश हो गई, मई में बारिश हो गई, जून में बारिश हो रही, एक गर्मी का तो नहीं, बारिश से जब देखे तो बारिश हो रही, इसका क्या कारण? ये प्रश्न किसानों के दिमाग में अक्सर आता है और हम लोगों से प्रश्न किया जाता है। मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि ये जलवायु परिवर्तन का मतलब फिर मैं यही जलवायु परिवर्तन की बात मैं करना चाहूंगा। ये पश्चिमी विक्षोभ जो है, ये अगर आप जानते होंगे, ये भूमध्य सागर में जो इक्वेटोरियन सी से बनता है और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर होते हुए ये हवाएं आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वहां बनता है। उसके कारण से गर्म जाड़े की जो बरसात होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण नवंबर से शुरू होता है, फरवरी मार्च तक चलता है। पहले 5-6 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता था,
आज स्थिति ये हो गई है कि नवंबर से लेके फरवरी तक, मार्च तक, अप्रैल तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस चल रहा, 12-13 बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं और इतने हाई इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं कि वो बारिश ही लेके आते हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश ला रहे हैं। मौसम में तब्दीली तो हो ही रही, जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है। यही तो एक विषय, गंभीर विषय है जिस पर हम लोग को जनता को अवेयर करना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन, मैंने अभी लेक्चर लिया था, मैंने कहा था जलवायु परिवर्तन एक जो है वैश्विक विषय है, लेकिन थिंक ग्लोबली बट डू एक्ट लोकली। मैंने कहा था कि इसको अपने स्तर से इसको करने की जरूरत है। विचार तो वैश्विक रूप से करेंगे, लेकिन आपको करना अपने स्तर से होगा, तभी जलवायु परिवर्तन को आप कंट्रोल कर पाएंगे। और ये जो असामयिक वर्षा होती है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सबको आप धीरे धीरे तभी जलवायु परिवर्तन के थ्रू ही कर पाएंगे। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण से था। कुछ लाभ है, कुछ नुकसान है, नुकसान हुआ जरूर। अब जून की बात हम करें, हम मानसून की बात कर रहे हैं, उस पर नहीं जा रहे हैं। तो जून में जो बारिश हो रही है, जून में अभी तक जो बारिश हुई है, अब जो ये किसानों के लिए कुछ मामले में बहुत फायदा है। फायदा क्यों है? जो आपकी जायद की फसलें हैं वो आप बोइए, उड़द है, मूंग है, मेंथा है और सब फसलें हैं, बोइए। अब जो धान की नर्सरी के लिए, जैसे मैंने बताया, मानसून 20 से 22 तारीख तक मानसून यूपी में प्रवेश कर रहा है। अगर इसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर लें कि हमें नर्सरी डालना है, हम लोग 27 मई से 28 मई से नर्सरी के लिए रोटेट करते हैं कि 27-28 मई से जो है नर्सरी डालना शुरू करें। यदि नहीं है तो जून के फर्स्ट वीक में नर्सरी डाल दें। बारिश हुई, ये फायदे की चीज है। और अभी आगे फिर बारिश होने जा रही है और 22 तारीख से तो मानसून आ ही जा रहा है। तो आपका जो फसल है, ये जून के मौसम में जो सामान्य वर्षा होने जा रही है, तो जून में ये आपके लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत मुफीद है। आइए जुलाई की बरसात में क्या होगा, अगस्त में बरसात क्या होगा। जुलाई और अगस्त में भी सामान्य वर्षा है, लेकिन अगस्त में, जुलाई में जो अगस्त की तुलना में थोड़ी कम वर्षा है। थोड़ी कम वर्षा है। कब वर्षा कम है? 15 दिन पहले, जुलाई के 15 दिन जो पहले और 15 दिन बाद की बात करें, 15 दिन जुलाई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जुलाई के 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे रोपाई वही होती है। प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट जुलाई के पानी से ही होता है। सबसे ज्यादा रोपाई की गति उसी से होती है। तो इसलिए जुलाई के प्रथम पखवाड़े में पानी की अति आवश्यकता होती है। किसान भाई का मैक्सिमम रोपाई कार्य वही होता है। नॉर्मल से थोड़ी कम बरसात होगी, लेकिन सेकंड हाफ में पानी फिर ज्यादा होगा। अगस्त में तो आपको नॉर्मल से ज्यादा पानी बरसने की संभावना है। तो किसान भाई, जुलाई में भी सामान्य वर्षा है और अगस्त में भी सामान्य वर्षा। ये रीजन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ एरिया में थोड़ी कम हो, कुछ एरिया में ज्यादा हो, लेकिन ये हर साल का एक फ्रीक्वेंसी है। इंटरमिटेंट ड्राउट होता है, एक ड्राई स्पेल लंबा 10 से 15 दिन का बीच में हर वर्ष आता है। तो ये जो मासिक वितरण है पानी का, ये उचित है, अनुकूल है और किसान भाइयों के लिए। और किसान भाई कृपया अपनी जो किसानी कार्यक्रम जो है इसी के अनुसार सुनिश्चित करें और जून के महीने में जो कार्य करना है वो उसके लिए आप तत्पर रहें। और आगे का भी मौसम, और एक चीज और बताना चाहेंगे, सितंबर में मानसून की बात। इस वर्ष सितंबर में पानी बरसेगा। मानसून का विड्रॉल आपका टाइम से या टाइम के बाद ही होगा, टाइम से पहले नहीं होगा। तो सितंबर में जो बारिश होगी लास्ट में, वो बहुत आपके गेहूं, धान की फसल के लिए बहुत मुफीद होगी। और यहाँ तक कि खरीफ की फसल की जो दलहनी तिलहनी, चना, मटर, सरसों की बात आती है अक्टूबर में बोने की, उसके लिए भी रेजिडुअल मॉइस्चर देगा। तो जो अभी तक का जो फोरकास्ट है, इसको हम लोग अपडेट भी करेंगे, बीच बीच में अपडेट करते हैं। हर 7-7 दिन का, 10-10 दिन का फोरकास्ट देते हैं, अपडेट करते हैं। मैं किसान भाइयों से इतना जरूर कहूंगा कि पारंपरिक खेती को ध्यान न दे करके आधुनिक खेती और मौसम आधारित खेती पर ध्यान दें। मेरा पुनः जोर है कि किसान भाई मौसम आधारित खेती पर ही ध्यान दें, आधुनिक खेती करें, परंपरागत खेती की बात न करें और मौसम को देख करके अपने किसी क्रिया को जरूर निर्धारण करें। और किसान भाई उसको जो है उससे उनकी उन्नति, प्रोडक्शन, उत्पादन जो होगा वो निश्चित रूप से बहुत प्रभावी होगा। और इसको अपडेट करते रहते हैं और सलाह भी देते हैं।
अगर मौसम प्रतिकूल हुआ तो सलाह देंगे, अनुकूल रहा तो कोई बात ही नहीं है, वो सलाह आपको मिलती रहती है। कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में हमारी एक यूनिट है, कृषि सलाह की यूनिट है। हर जिले के हर कृषि विज्ञान केंद्र पर यूनिट है, हर क्राफ्ट अग्रवाल ग्रुप है। अब तो बहुत एजेंसी SMS के थ्रू हम लोग फोरकास्ट आपको देते हैं। हर इसको ने कम से कम उत्तर प्रदेश में मैं अपने पीरियड में इतने ज्यादा SMS करा दिया, तो करोड़ों में SMS हर जगह हर SMS पर आपको फोरकास्ट मौसम का आता है और कृषि सलाह आता है। वे किसान डीडी किसान चैनल चल गया है IMD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और वो उस पर आपको डेली अपडेट दिया जाता है, किसान भाई क्या करें, अगले सप्ताह इस तरह मौसम रहना है, ये कार्य करें, आप उसको अपडेट होते रहें। किसान भाई मोबाइल के थ्रू ऐप से जुड़ जाइए और सरकार से जुड़ जाइए, टीवी रेडियो से जुड़ जाइए, वैज्ञानिकों से जुड़ जाइए और परंपरागत खेती को छोड़ करके और जो है आधुनिक खेती और मौसम आधारित खेती पर अपने को केंद्रित करें। उत्पादन निश्चित रूप से होगा, और जो भारत सरकार की एक लक्ष्य है किसानों की उत्पादन वो आय दुगनी करने के लिए, उसमें योगदान होगा। खाद्यान्न तो उत्पादन होगा ही होगा। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने एक बड़े ही मुख्य बिंदु पे एक आपने जोर डाला, जो सभी किसान भाइयों को और जो आधुनिक जो यंग फार्मर्स भी हैं, इस पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आधुनिक तथा मौसम आधारित यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो भविष्य आने वाले समय में कई डेवलप्ड कंट्री, विकसित कंट्रियां जैसे इजराइल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, उसने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर मौसम आधारित खेती पे काफी जोर दिया। आज उस देश में संसाधनों की कमी के बावजूद मैं हमारे किसान भाई को बोलना चाहता हूँ, वो फूड सिक्योर्ड और सिंचाई एवं पानी से संबंधित कोई भी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। डॉक्टर साहब 40 मिनट लगभग हो चुके हैं, 35 से 30 से लोग ज्यादा जुड़ चुके हैं। अगले अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले प्रवीण चौधरी एक हमारे मंदसौर के किसान है मध्य प्रदेश के, वो कुछ आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। वो ये पूछना चाहते हैं, मंदसौर जिले में सिसेम यानी तिल की फसल गीली काटना सही होगा या गलत 15 जून को मॉनसून के हिसाब से? कौन सा? तिल सिस्मम। नहीं, देखिए ऐसा है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मैं किसान भाई से बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में मानसून जो है 1 हफ्ता विलंब से पहुंच रहा है। इसलिए जो उनका नॉर्मल डेट है तो वो 1 हफ्ता विलंब से पहुंच रहा है, इसलिए वो आराम से इसकी कटाई करें। अभी मानसून उनके यहाँ थोड़ा देर से पहुंचेगा, सेंट्रल इंडिया में थोड़ी विलंब से पहुंच रहा है, इसलिए उसकी कटाई सुनिश्चित कर सकते हैं। जी जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मानसून थोड़ा सा हो सकता है। मध्य प्रदेश में 1 हफ्ते विलंब है, 1 हफ्ते विलंब है। 1 हफ्ते विलंब है तो निश्चित तौर पर जो ये तिल की कटाई है वो आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले पुनीत मिश्रा जी कई फार्मर्स के बिहाफ पे एक वो सवाल पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस बार गर्मी बहुत अधिक नहीं पड़ी और समय समय पर बारिश होने से गर्मी का काल कम ही देखा गया है। क्या इसका प्रभाव मानसून पर पड़ेगा? देखिए ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। पहले कहा जाता था कि मई में, जेठ में, बैसाख में जब तपती होगी तभी मानसून जो है अच्छा आता है। ये ट्रेडिशनल था, पहले गर्मी होती थी और पानी भी ज्यादा बरसता था, इसलिए ये एक सिस्टम था कि अगर जेठ और बैसाख मतलब अप्रैल और मई और जून अगर ज्यादा पकेगा, गर्मी ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा बरसेगा, ये कहावत थी। लेकिन हम लोगों ने इस पर, गवर्नमेंट ने भी इस पर कहा कि क्या ऐसा है, तो इस पर पूरा रिसर्च किया गया और मई और जून की गर्मी के हिसाब से रेनफॉल को कोरिलेट किया गया। मैं किसान भाई से बताना चाहता हूँ, इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि अगर मई में बरसात, ऐसा भी देखा गया है जिस वर्ष मई और जून में कम गर्मी हुई है उस वर्ष ज्यादा बरसात हुई है। कोई कोरिलेशन नहीं है। 25 से 30 साल का डेटा के आधार पर हमने खुद जो है, और उत्तर प्रदेश को जब मैं कोऑर्डिनेटर था खड़ा बदरवाद ग्रुप का,
तब भी इस पर बहुत चर्चा हुई थी कि क्या ऐसा होता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है कि अगर मई गर्मी और जून में गर्मी पड़ेगी तभी बारिश होगी। इस वर्ष जैसा बताया जा रहा है कि गर्मी में नहीं पड़ी गर्मी, मई जून में बारिश होती रही, मौसम ठंडा रहा, लेकिन मानसून सामान्य है, सामान्य से अधिक है, बारिश होने वाली है। तो वो किंवदंती है, ऐसा कोई नहीं है। बारिश आपकी सामान्य होगी और बारिश का जो रीजन है वो समुद्र में, उसका कारण यह गर्मी केवल नहीं, कई फैक्टर, समुद्र का टेम्परेचर बहुत कारणों से बनता है और उसके कारण से मानसून डिसाइड होता है। इसलिए इसको निकाल दें कि गर्मी होगी तभी बारिश होगी, गर्मी नहीं हुई तो बारिश नहीं होगी। बारिश होगी और आप गर्मी से निजात भी पा गए हैं। जी किसान। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि क्योंकि पुनीत जी का सवाल था तो कई किसान भाइयों को भी ये जो है संशय था उनके मन में, वो काफी साफ हो गया कि ऐसी कोई डायरेक्ट कोरिलेशन या डायरेक्ट इसका संवाद नहीं है कि यदि कम गर्मी होगी तो कम बारिश होगी, ज्यादा गर्मी होगी तो ज्यादा बारिश होगी। डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं। पुनीत जी ने धन्यवाद दिया है आपको सवाल के लिए। प्रवीण चौधरी जी ने भी अपना धन्यवाद दिया है, जो आपने मैं अपने व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, राकेश कुमार सिंह हैं जो खुद एक किसान उत्पादक संगठन के सीईओ है, प्रतिदिन हमारे साथ हमारा शो देखते हैं। उन्होंने भी अपना धन्यवाद ज्ञापन किया है जुड़ने के लिए। डॉक्टर नीतीश पांडे हैं। डॉक्टर साहब कई मतलब क्षण से एक सवाल पूछ रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। वो DAMU एक कुछ टेक्नोलॉजी है शायद, डामू करके, इसको किसान भाइयों को लाभ, तो ये डामू क्या है सर, जरा अगर यदि आप इसके बारे में तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मालूम है। अच्छा, तो डामू का नया कोई एक समूह बनाया गया होगा, एक ग्रुप बना हुआ होगा, उसका एक स्पेसिफिक एरिया का ग्रुप होगा, यहाँ तक मुझे ज्ञात है, तो वो अपना होगा। आई डोंट नो, इसके बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर नीतीश पांडे जी जरा इसके बारे में ज्यादा आप संक्षिप्त रूप से यदि बताएं तो हो सकता है हम आपको 24 घंटे वो हमको कांटेक्ट कर लें, हम इसको देख करके बता देंगे, समझा देंगे। लेकिन एक ग्रुप है, जहाँ तक मुझे जानता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप है, वो किसी एरिया स्पेसिफिक का, उसके बारे में जानना चाहते होंगे, तो लेकिन हम बहुत डिटेल इसमें बारे में नहीं जानते। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब समय सीमा को देखते हुए हो सकता हो सवालों की फहरिस्त तो काफी है, परंतु समय का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।